आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। मोदी जब से आया है इंडिया का नाम पूरी विश्व पूरी दुनिया में फैल गया। पहले इंडिया को कौन जानता था? आप दिल्ली में केजरीवाल ने उसको लागू नहीं किया। क्यों? कि गरीबों का कोई भला ना हो जाए। इंडिया कहीं से कहीं चलेगा। 70 सालों में जो काम नहीं हुआ वो 9 साल में सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों ने इंडिया पे। सुनो मोदी की जितनी योजना है ना, सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों ने उठाया। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। महंगाई आज के डेट का बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि हमने देखा कि अभी जो एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम किए गए और साथ ही साथ कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 200 के आसपास कम किए गए हैं। लेकिन विपक्ष का ये मानना है और कई लोगों का मानना है कि ये 500 बढ़ा के 200 कम करने की ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 400 तक जहां 2014 से पहले सिलेंडर मिलता था, अब वो 1100-1200 हो चुका है और साथ में अब 200 कम कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या मानना है। भाई मेरा नाम मयंक सिंगला है। आपको क्या लगता है महंगाई कम हुई है? भैया महंगाई बढ़ी है, लेकिन हम महंगाई होने पे खुश हैं, क्योंकि जैसे पहले की मनमोहन सरकार में हमने सुनाई कि मनमोहन सिंह इसरो को कोई फंड नहीं देते थे, कहते यानी बगैर फंड के कैसे इसरो काम करे? हाँ सर, पहले फंड नहीं था तो फिर वो कुछ यानी कोई यान नहीं पहुंचा पाते थे। तो सर अब चंद्रयान 1 मनमोहन सरकार में ही गई थी 2008। हाँ सर, पहले उससे पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसके लिए फंड तब उनने ही कराया था उस वक्त। फंड रिन्यूअल हर साल होता है? हाँ सर होता है, लेकिन सर ये भी स्टेटमेंट आई थी मनमोहन सरकार से कि हमें इन बेकार की चीज़ों पे हमारे लिए पैसा नहीं है। लेकिन सर अब नरेंद्र मोदी के टाइम में आप अभी तो चंद्रयान गया, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 अभी सर, और जैसे G20, अब सर ये G20 वगैरह में भी तो अब। लेकिन इन सब चीज़ों से क्या लोगों को जो महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है उससे ये समाधान है? चंद्रयान ठीक है, चला गया, देश की तरक्की हुई, उन्नति हुई, लेकिन इससे लोगों का पेट भर रहा है, जो महंगाई है उससे क्या लोगों को फ़ायदा मिलेगा? सर महंगाई तो बढ़ रही है, पर लेकिन हर जैसे अब जो कि लेबर होती है सर, उनके भी तो अब जैसे कि पहले 450 रुपये उनकी वो होती थी दाढ़ी, अब उनकी क्या कहते हैं 750-800 रुपये हो गई है। और सर अभी एग्जांपल देता हूँ, अभी लेबर सारे काम कर रहे हैं। सेंट्रल विस्टा बन रहा है, 1 मिनट, प्रगति मैदान बन रहा है, 350-400 रुपए में मजदूर 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। 4 घंटा ओवर टाइम करने के बाद 600-700 कमा रहे हैं। आप जाइए मजदूरों से पूछिए जो काम कर रहे हैं। पहले यानी आपने वीडियोस में देखा होगा कि मनमोहन सिंह से कोई पहले मिलता नहीं था। अब आपने देखा कि अब इंडिया की अब थोड़ी इज्जत पहले से बढ़ी है, लोग अब आगे से नरेंद्र मोदी जी से मिलने आते हैं। और सर ये महंगाई हमेशा कोई ये एक यही वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये महंगाई बढ़ रही है कोई नहीं, लेकिन सर अब देश की अब कहते हैं कि अब दुनिया की वो नरेंद्र मोदी कहते हैं अगर अगले साल आ गए वो, तो फिर वो 3 इकोनॉमी में इंडिया की इकोनॉमी होगी। मोदी जब से आया है इंडिया का नाम पूरी विश्व पूरी दुनिया में फैल गया। पहले इंडिया को कौन जानता था? मोदी जी ने थोड़े काम किए हैं। आपको एक बहू बेटी है जो बाहर सोच करने जाती है खुले में, आप गरीबों की गरीबी का एहसास देखो ना। ये बड़े लोग कर्नाटक प्लेस में सारे थोड़े बसते हैं, जाके गांव देहातों में देखो। गरीब के लिए मोदी जी ने किया है, मोदी सरकार ने गरीबों को उठाया है। 12,000 करोड़ शौचालय बनाए, 12,000 करोड़ शौचालय बनाए। 12,000 करोड़ शौचालय बने, सुनो, टॉयलेट बनाए। जाके स्कूलों में देखते थे बहू बेटियां आपकी जैसे बाहर जाके शौच करती थी, आज स्कूलों में हर जगह शौचालय है। एक कार्ड बनाया हुआ है। सुनो, एक और बात सुनो, मोदी जी ने आयुष्मान भारत, मेरे पास कार्ड है, मेरे मोबाइल से निकाल के दिखाता, 5 लाख रुपए का बीमा सरकार करती है, फ्री निःशुल्क इलाज कर सकते हो। कोई कैंसर का बीमार हो जाए, कोई मरीज हो जाए, कोई बीमारी जानलेवा हो जाए, उसके लिए मोदी जी ने जहाँ जहाँ मोदी सरकार है वहाँ वो लागू है। दिल्ली में भाइयों कोई लागू नहीं है। आप दिल्ली में केजरीवाल ने उसको लागू नहीं किया। क्यों? कि गरीबों का कोई भला ना हो जाए। वो 5 साल तक के, 5 साल के बाद फिर ना यहाँ कोई और यहाँ की दिल्ली सरकार ने एक वैसा ही स्कीम यहाँ पे लागू कर रखा है, इसलिए वो स्कीमें बाद की बात है। वो दिल्ली वालों के लिए, ये पूरे इंडिया की स्कीमें हैं। गरीब आदमी बैंक का दरवाजा देखते ही भागते थे,
क्या है इसके अंदर, क्या होता है? जीरो बैलेंस से करोड़ों के हिसाब से खाते खोले गरीबों के। इससे बड़ा और क्या आपको कुछ नहीं दिखाई देता। नजरें जिसकी फट गई हैं उसको तरक्की नहीं दिखाई देती। इंडिया कहीं से कहीं चलेगा। 70 सालों में जो काम नहीं हुआ वो 9 साल में पर मोदी ने सर महंगाई के बारे में कुछ बताएं। और महंगाई, बात सुनो, महंगाई क्या महंगाई है भाई? 1.5 रुपये लेबर को मिलता था दिहाड़ी। 1.5 रुपये कब सुनो सुनो, जब 400 रुपये सिलेंडर था, सिलेंडर महंगा हुआ, अब 15,000 रुपया महीने का तनख्वाह लेता है एक मजदूर, बेचारा मजदूरी करता है। 500 रुपया, 150 और 500 में कोई अंतर नहीं है। जमाना बदल रहा है ना जी, महंगाई तो होएगी भाई, महंगाई होगी। अब गरीब जो आदमी है, आप 10 रुपये किलो आपको अनाज मिलेगा। फ्री अनाज दे रहे हैं गरीबों को मोदी जी, पूरे भारत में फ्री अनाज दे रहे हैं। देखा है आपने गरीबी जब देखी नहीं तो आपको क्या पता। इधर कर्नाटक प्लेस में लेके तो माइक घूम रहे। आपके थ्रू में बताना चाहता हूँ, और इसका आपकी पीठ के पीछे बहुत सारी जनता, बहुत दुनिया है। गरीबी, इतनी गरीबी है जिसका कोई हिसाब नहीं। उसको उठाने के लिए जनधन योजना लागू करी, आयुष्मान भारत, हाँ जी, और तुम्हारा क्या कहूँ, गैस सिलेंडर घर घर पहुँचाया गरीबों के। सर हंगर इंडेक्स, जिसके मकान नहीं थे। आपने कहा कि मोदी सरकार ने इतना काम किया है। भूखमरी जो दुनिया भर में भूखमरी का एक इंडेक्स आता है, हंगर इंडेक्स, आज भी देश में 133 नंबर पे है 157 देशों में। अगर इतना ही काम हुआ है तो ये इंडेक्स में देश पीछे क्यों? देश कहाँ पीछे है यार? वो देश की आप रिपोर्ट्स, फैक्ट्स और डेटा की बात करिएगा कि जनसंख्या को देखते हुए देश कहाँ पीछे है? इतना बड़ा देश है, कितने करोड़ आबादी होगी? ये आबादी आज एकाएक तो नहीं बढ़ी है, शुरू से ये आबादी है। आबादी को नियंत्रण करो ना, जैसे कि मोदी जी सरकार कहते हैं 2 बच्चे लागू करो। इधर कोई और कानून निकालते हैं, 1 के 15, मेरे कितने जी, मैं 4 ब्याह कर दिए शादियाँ, तो मेरे 25-28 बच्चे हैं। और 10 साल में मेरे, सुनो, मैंने देखा था टीवी में, आप ही लोगों को दिखाया था, 90 आदमी थे एक ही के, एक बूढ़ा ऐसा जैसा मेरा जैसा बेचारा है। कितने बच्चे हुए? कहता 90 जी। ये मेरी पूरी जनता है। और सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों ने इंडिया में, सुनो, मोदी की जितनी योजना है ना, सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों ने उठाया। पूछ लो किसी मुसलमान को। ये कैसे? क्या सरकार ने कोई ऐसा स्कीम लाया था जो सिर्फ मुसलमानों को फायदा पहुंचाती है? नहीं। तो ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि मुसलमानों को? क्यों? सुनो, हिंदू के 2 है, मुसलमान। ऐसा कौन कहता है हिंदू के 2 है? सुनो यार, हिंदू के कौन सा डेटा फैक्ट कहता है? मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हो, आपके 2 बच्चे हैं, मेरे तो 11 बच्चे हैं। जब योजना लागू हुई तो 11 को मिला, के उधर 2, आपको 2 ही मिले ना। लालू प्रसाद के तो 12 बच्चे हुए। लालू प्रसाद तो 12 बच्चे। शाबाश। और तरक्की करो, मैं तो कह रहा 5-5, 6-6 पैदा करो मेरे भाइयों। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से बात की महंगाई के ऊपर, और लोगों का मानना है कि जो गैस सिलेंडर हो या फिर कई ऐसी चीज़, पेट्रोल डीजल की रेटें हैं वो बढ़ी तो है, लेकिन साथ ही साथ आमदनी भी बढ़ी है। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि आमदनी वैसी नहीं बढ़ी है जैसा बढ़ना चाहिए। गरीब आज भी उतना ही गरीब है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है तो गरीबों पर दोहरी मार पड़ती है। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन रोहित के साथ, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।